प्यारे साथियों, हम लोग जो है रेलवे इंजीनियरिंग जो है डिस्कस कर रहे थे। रेलवे इंजीनियरिंग में पॉइंट एंड क्रॉसिंग जो है पिछले लेक्चर में देखे, तो उसी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हील डाइवर्जेंस और हील क्लियरेंस। तो हील डाइवर्जेंस और हील क्लियरेंस जो है ये डिस्टेंस होता है बिटवीन रनिंग फेस ऑफ स्टैक रेल। स्टैक रेल का जो रनिंग फेस होता है एंड टंग रेल एट हील ऑफ स्विच। हील ऑफ स्विच पे जो टंग रेल होता है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को हील डाइवर्जेंस या हील क्लियरेंस जो है आपका कहा जाता है। ठीक है, ये आप देखिएगा, ये आपका स्टैक रेल है, ठीक, और ये आपका टंग रेल है। तो ये दोनों का ये डिस्टेंस है। तो इसका ये रनिंग फेस का डिस्टेंस और इसका टंग रेल का हील ऑफ स्विच ये है आपका। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, उसी को हील डाइवर्जेंस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हील डाइवर्जेंस कहते हैं। और ये जो डेप्थ है यहाँ तक, ये जो जोड़ा गया है दोनों को, है ना, तो जोड़ने तक ये जो डेप्थ है इसको फ्लैंज वेव डेप्थ कहा जाता है। और दोनों के इनर साइड का जो डिस्टेंस होता है उसको फ्लैंज वे क्लियरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लैंज वे क्लियरेंस कहा जाता है। ये आपका स्टैक रेल था, ओके, और ये जो है आपका टंग रेल है। ये आपका स्टैक रेल है और ये आपका टंग रेल है। तो इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये आपका हील डाइवर्जेंस है। और ये जो है आपका एंगल, यहाँ पे ये जो एंगल आपका बन रहा है कि कितना एंगल से ये जुड़ा हुआ है, तो ये जो एंगल है ये आपका स्विच एंगल होता है। क्या होता है? स्विच एंगल होता है। देखिए, जो हील डाइवर्जेंस होता है ब्रॉड गेज के लिए 13.7 सेंटीमीटर से 13.9 सेंटीमीटर लेकर चलते हैं। मीटर गेज के लिए 12.1 सेंटीमीटर से 12.7 सेंटीमीटर और नैरो गेज के लिए 9.8 सेंटीमीटर जो है हम लोग लेकर चलते हैं। फ्लैंज वेव क्लियरेंस, इट इज अ क्लियर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट फेस ऑफ स्टैक रेल। स्टैक रेल का जो एडजेसेंट फेज होता है एंड टंग रेल और चेक रेल के, विच इज प्रोवाइडेड फॉर पैसेज ऑफ व्हील फ्लैंज। व्हील फ्लैंज के पैसेज के लिए तो वो जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को बोला जाता है आपका फ्लैंज वे क्लियरेंस। जो फ्लैंज वे क्लियरेंस होता है वो हमेशा हील ऑफ डाइवर्जेंस से क्या होता है? कम होता है। हील ऑफ डाइवर्जेंस से हमेशा कम होता है। इसका वैल्यू जनरली 6.3 सेंटीमीटर से लेकर 6.6 सेंटीमीटर होता है। फ्लैंज वेव डेप्थ जो होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन टॉप ऑफ रनिंग रेल एंड टॉप ऑफ हिल ब्लॉक। टॉप ऑफ हिल ब्लॉक और टॉप ऑफ रनिंग रेल के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस कहलाता है फ्लैंज वे डेप्थ। ओके, थ्रो ऑफ स्विच, इट इज द डिस्टेंस। थ्रो ऑफ स्विच जो है ये डिस्टेंस होता है थ्रू विच टोई ऑफ टंग रेल, जो टोई होता है टंग रेल का, वो मूव्स साइड वे टू प्रोवाइड द डिजायर्ड डायरेक्शन विद द हील ऑफ टोई। हील ऑफ टोई के साथ इस तरीके से मतलब साइड मूव करना टोई ऑफ टंग रेल को, ताकि वो एक रोटेशन प्रोवाइड करे, डायरेक्शन प्रोवाइड करे हील ऑफ टंग रेल एज सेंटर ऑफ रोटेशन के तौर पे, है ना, एज ए सेंटर ऑफ रोटेशन के तौर पे। तो यहाँ पे जो थ्रो होता है ऑफ स्विच वो अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड्स के या इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार अगर बात किया जाए तो इसका जो वैल्यू होता है अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से हम लोग लेते हैं। ब्रॉड गेज के लिए 9.5 सेंटीमीटर से 11.5 सेंटीमीटर और मीटर गेज और नैरो गेज के लिए 9.8 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर जो है हम लोग वैल्यू लेकर चलते हैं थ्रो ऑफ स्विच का, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार। बात किया जाए स्विच एंगल की, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं।
स्विच एंगल जो है ये वो एंगल होता है बिटवीन रनिंग फेस ऑफ स्टैक रेल का रनिंग फेस एंड टंग रेल के बीच में जो एंगल होता है उसी को स्विच एंगल कहते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ फंक्शन ऑफ डाइवर्जेंस, है ना, हील डाइवर्जेंस का जो है फंक्शन होता है, एंड लेंथ ऑफ टंग रेल का लेंथ। तो ये थ्योरेटिकल लेंथ आपका होता है टंग रेल का, वो हम लोग लेकर चलते हैं, तो वो स्विच एंगल होता है। यानी स्विच एंगल को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ हील डाइवर्जेंस टू थ्योरेटिकल लेंथ ऑफ टंग रेल का जो थ्योरेटिकल लेंथ था वो और हील डाइवर्जेंस, इन दोनों का जो रेशियो है उसी को जो है स्विच एंगल कहते हैं। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। फेसिंग डायरेक्शन फ्रॉम द टोई ऑफ स्विच टुवर्ड्स क्रॉसिंग साइड, है ना, क्रॉसिंग साइड के से, जैसे मान लो कि इधर की ओर क्रॉसिंग जा रहा है ना, यहाँ पे आपका इस तरीके से आपका था, तो यहाँ पे आपका आ रहा था और ऐसे क्रॉसिंग बन रहा था यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये जो क्रॉसिंग बन रहा था, तो इस क्रॉसिंग के इस साइड से, यानी इधर से अगर देखेंगे, है ना, तो जो फेसिंग डायरेक्शन होगा ये आपका फेसिंग डायरेक्शन कहलाएगा। टेलिंग डायरेक्शन फ्रॉम क्रॉसिंग टुवर्ड्स द स्विच साइड, है ना, स्विच साइड से अगर देखेंगे, यानी स्टैंडिंग एट क्रॉसिंग एंड लुकिंग टुवर्ड्स स्विच, है ना, क्रॉसिंग के साइड खड़ा है और स्विच की ओर देखेंगे तो वो टेलिंग साइड होगा, और टोई ऑफ स्विच के तरफ खड़ा है और क्रॉसिंग की ओर देख रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, फेसिंग डायरेक्शन कहलाएगा। ओके, पॉइंट क्या होता है, ये पेयर होता है आपका टंग ऑफ रेल एंड विद थीन स्टैक, है ना, टंग ऑफ रेल विद थीन स्टैक रेल आर कॉमनली नोन एज पॉइंट, उसको क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। स्टैक रेल, जो स्टैक रेल होता है ये रनिंग रेल्स होते हैं जो इमीडिएटली अलोंग साइड होता है स्विच रेल्स के साथ, अगेंस्ट विच स्विच रेल ले व्हेन द क्लोज्ड पोजीशन मेन रेल ऑफ ट्रैक टू विच टंग रेल इज क्लोजली फिट अगेंस्ट। यानी ये जो है रनिंग रेल्स होता है जो कि स्विच रेल के साथ, है ना, अलोंग साइड उसके जो है बिछाया जाता है। ओके, टंग रेल दे लाइज बिटवीन स्टैक रेल, ईच पेयर ऑफ टंग रेल इज कनेक्टेड विद स्ट्रेचर। जितने भी टंग रेल होते हैं वो स्ट्रेचर बार के से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ओके, स्विच रेल्स और पॉइंट ब्लेड्स और रेल्स आर मूवेबल रेल्स विच गाइड द व्हील्स टुवर्ड्स आइदर द स्ट्रेट और डाइवर्जिंग ट्रैक। जो टंग रेल है ना, उसी की मदद से जो स्विच रेल आपका जो होता है या जो पॉइंट ब्लेड होता है, जो मूवेबल रेल्स हैं वो बस क्या करता है, गाइड करता है। जो ट्रेन का जो व्हील्स होते हैं, जो चक्का होते हैं, है ना, उसको गाइड करता है कि भाई आपको सीधे ट्रैक पे जाना है या कहीं पे मुड़ना भी है, अगर मुड़ना है तो वहीं मुड़ जाओ। तो ये गाइड करने का काम करता है। वर्टिकल वियर ऑन टंग रेल नॉट ग्रेटर देन 10 mm। जो वर्टिकल वियर होता है टंग रेल पे वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेंथ ऑफ टंग रेल, डिस्टेंस ऑफ टंग रेल फ्रॉम हील टू टोई, है ना, वह डिस्टेंस टंग रेल के जो कि हील ऑफ टू टोई होता है। लॉन्गर द लेंथ ऑफ टंग रेल, जितना ज़्यादा लंबा टंग रेल होगा, स्मूथर द एंट्री ऑफ स्विचेज का जो एंट्री होगा उतना ही स्मूथ होगा। अगर टंग रेल का लेंथ ज़्यादा होगा तो टंग रेल जो है का लेंथ को ऐसे डिफाइन करते हैं, तो हील से टोई तक जो टंग रेल का डिस्टेंस होता है उसी को लेंथ ऑफ टंग रेल कहा जाता है। ओके, विंग रेल these rails help to in guiding the wheel in their proper routes, है ना। विंग रेल जो है ये गाइड करता है
ट्रेन के व्हील्स को कि भाई आप किस रूट पे आपको जाना, मतलब प्रॉपर रूट आपके लिए कौन सा है, उस पे इसको बस गाइड करने का काम करता है, यानी गाइड द व्हील पाथ। चेक रेल दे आर प्रोवाइडेड अपोजिट साइड ऑफ विंग रेल, विंग रेल के अपोजिट साइड में प्रोवाइड किया जाता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द कर्व, है ना, कर्व पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिसके कारण से व्हील का जो डायमीटर होता है आउटर रेल का वो ज़्यादा हो जाता है। सो वहाँ पे आपका लैटरल मूवमेंट होने लगता है व्हील का, तो उसको कम करने के लिए या उसको एडजस्ट करने के लिए जो है चेक रेल को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज हाई, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है तो फ्लेंज ऑफ रेल में स्टार्ट टचिंग हेड ऑफ रेल, है ना, तो हेड ऑफ रेल को टच करना स्टार्ट कर देगा, विच विल काउज ह्यूज बियर ऑफ फ्लेंज, है ना, फ्लेंज जो होगा व्हील का उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज मात्रा में बियर क्रिएट होगा, जनरेट होगा, एंड आउटर रेल। तो इसको अवॉइड करने के लिए ही जो है हम लोग चेक रेल प्रोवाइड करते हैं, पैरेलल टू इनर रेल ऑफ ट्रैक इज प्रोवाइडेड, है ना, जो इनर रेल ट्रैक प्रोवाइड किया गया है उसके पैरेलली हम लोग जो है प्रोवाइड करते हैं, यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम करने के लिए, ताकि वो मेंटेन करके अपनी स्पीड्स और वो आउटर रेल पे ज़्यादा ना जाए, है ना, स्मूथली जो है मूव कर सके, इसलिए। द गैप बिटवीन चेक रेल एंड, जो गैप होता है चेक रेल और इनर, वो जो फ्लेंज का जो थिकनेस है ना उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी ये आपका चेक रेल है, ये आपका इनर रेल है, तो इन दोनों का ये जो गैपिंग है ना, ये दोनों का ये जो गैपिंग है, ये जो गैपिंग है ये आपका जो थिकनेस है व्हील फ्लेंज का, है ना, व्हील के जो फ्लेंज है उसका जो थिकनेस है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। क्लोजर रेल, दीज आर स्ट्रेट और कर्व्ड रेल, या तो स्ट्रेट या कर्व्ड रेल होता है, डेट आर पोजिशन इन बिटवीन हील ऑफ स्विच एंड टोई ऑफ फ्रॉग। टोई ऑफ फ्रॉग और हील ऑफ स्विच पे हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं, है ना, जो पोजीशन करने के लिए, वो क्लोजर रेल कहलाता है। फ्लेयर, ये प्रोवाइड किया जाता है टू गाइड द व्हील, व्हील को गाइड करने के लिए, सो डैट फ्लेंज ऑफ व्हील इंटर एंड लीव द टर्न आउट स्मूथली, है ना, टर्न आउट को स्मूथली इंटर करवाने के लिए और लीव करवाने के लिए जो है फ्लेयर का यूज किया जाता है ना, फ्लेयर को प्रोवाइड किया जाता है। इट इज द एंड पोर्शन ऑफ चेक रेल और विंग रेल, विंग रेल या चेक रेल का ये एंड पोजीशन होता है। हील ब्लॉक, हील ब्लॉक जो है ये हील ऑफ टंग रेल होता है जो कि कनेक्टेड होता है स्टॉक रेल के साथ बाई मीन्स ऑफ कास्ट आयरन हील ब्लॉक, thus प्रोवाइडिंग अ गैप फॉर द व्हील ऑफ लेंथ, है ना, व्हील ऑफ लेंथ के लिए गैप प्रोवाइड किया जाता है। इट इज द सेम एज डिस्टेंस ब्लॉक विच प्रोवाइड अ फ्लेंज वे बिटवीन रनिंग रेल एंड चेक रेल, रनिंग रेल और चेक रेल के बीच में होता है। स्विच एंगल देखो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देख लेते हैं। स्विच एंगल, ये आपका स्टैक रेल था और ये आपका टंग रेल है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये अल्फा, यही आपका स्विच एंगल है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, टंग रेल के आउटर तक, ये आपका है डी। तो ये कुछ थिकनेस होगा रेल का, तो ये थिकनेस है मान लो टी, तो ये यहाँ पे इसका इनर टू इनर डिस्टेंस कितना हो गया, डी माइनस टी, ठीक है। ये आपका जहाँ से टंग रेल कनेक्टेड हुआ ये जो डिस्टेंस है ये S2 है, और जहाँ तक ये आपका स्टैक रेल था वहाँ तक आपका S1 था, ठीक। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू डी बाई S1, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स डी बाई S1। हेयर डी जो है हिल डाइवर्जेंस, टी जो है थिकनेस ऑफ टंग रेल, S1 जो है थियोरेटिकल लेंथ ऑफ टंग रेल, और S2 जो है एक्चुअल लेंथ ऑफ टंग रेल, है ना। टंग रेल का एक्चुअल लेंथ जो है S2 है, लेकिन जो थियोरेटिकल लेंथ है टंग रेल का वो आपका S1 है।
इफ थिकनेस ऑफ टंग रेल अगर टी है एट टो ई इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स डी बाई एस। लेकिन अगर थिकनेस जो है हमारा टंग रेल का एट टोई पे टी है, अगर थिकनेस हम लोग कुछ लेकर चल रहे हैं तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स डी माइनस टी बाई एस वन, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स डी बाई एस टू हम लोग जो है लिख सकते हैं। या तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब कुछ भी थिकनेस हमारा टंग रेल का होगा टोई पे तब। और अगर मान लो कि टोई पे टंग रेल का जो थिकनेस है वो 0 है, तब तो भाई फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब बात करते हैं क्रॉसिंग के बारे में। क्रॉसिंग वह पोर्शन होता है ट्रैक का वेयर टू ट्रैक क्रॉसेज ईच अदर एट एन एंगल। किसी एंगल पे जो क्रॉसिंग होता है दो ट्रैक का, तो उसी को जो है क्या कहते हैं? क्रॉसिंग कहते हैं, है ना। यहाँ पे एक इधर की ओर जा रहा था ट्रैक और एक इधर की ओर ट्रैक जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये ही आपका क्रॉसिंग एंगल कहला गया, ये वाला। और यहाँ पे ये जो है एक्चुअल ये आपका है और ये आपका थ्योरेटिकल है ना। ये आपका थ्योरेटिकल है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्चुअल यहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन थ्योरेटिकली हम लोग कहते हैं कि भाई यहाँ तक एक्सटेंड करो। ये जो गैप होता है ना, यहाँ पे से यहाँ तक एक गैपिंग होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये जो अंदर, इसको थ्रोएट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? थ्रोएट कहा जाता है। ये यहाँ से क्रॉसिंग की ओर देख रहे हैं, है ना। स्विचेज से क्रॉसिंग की ओर देख रहे हैं तो फेसिंग डायरेक्शन, और क्रॉसिंग से स्विच की ओर देख रहे हैं तो उसको टेलिंग डायरेक्शन कहते हैं। ये आपका टोई ऑफ क्रॉसिंग हो गया और ये आपका हील ऑफ क्रॉसिंग हो गया, है ना। इस साइड टोई ऑफ क्रॉसिंग और इस तरफ आपका हील ऑफ क्रॉसिंग आपका हो गया। ये राइट हैंड विंग रेल है और ये लेफ्ट हैंड विंग रेल है, ठीक है। ये आपका फ्लेंज वे है, वेव है ना, फ्लेंज वे, इधर भी फ्लेंज वे। ये आपका पॉइंट रेल है ना, ये जो है आपका पॉइंट रेल है। ये आपका स्लाइस रेल है ना, ये वाला जो रेल है स्लाइस रेल, और ये वाला जो है पॉइंट रेल। और यहाँ पे यहीं पे हम लोग जो है फ्लेयर प्रोवाइड करते हैं, यहीं पे फ्लेयर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो गाइड कर सके व्हील को टू इंटर और लीव द टर्नआउट स्मूथली। टर्नआउट को स्मूथली, इंटर मतलब स्मूथली हो सके, और फ्लेंज और व्हील जो है वो आसानी से इंटर करे या फिर बाहर निकल जाए, तो उसे ही जो है हम लोग फ्लेयर वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, है ना, इसलिए प्रोवाइड ही करते हैं हम लोग। इन क्रॉसिंग फ्लेंज व्हील्स ऑफ ट्रेन जंप ओवर द गैप थ्रू थ्रोट टू नोज, है ना। थ्रोट था यहाँ पे, थ्रोट से नोज पे, ये जो एक्चुअल नोज था और ये आपका थ्योरेटिकल नोज। तो एक्चुअल नोज पे, थ्रोट से एक्चुअल नोड पे क्या होता है? जंप करता है। तो ये एक गैपिंग होता है ना। ये गैपिंग को क्या करता है? आपका क्रॉस करता है, जंप करता है। जो थ्योरेटिकल नोज था क्रॉसिंग का, वो वह पॉइंट होता है वेयर एक्चुअल स्लाइस रेल और पॉइंट ऑफ रेल मीट। पॉइंट रेल और स्लाइस रेल मीट करता है एक्चुअली, है ना। वो रेल जो है आपका थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग कहलाता है, वो पॉइंट। और जो पॉइंट फ्लैटेड होता है, जो कि 6 mm हम लोग लगभग वाइड पोर्शन हम लोग छोड़ते हैं, उसको जो है एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग कहा जाता है। जो टोई ऑफ नोज होता है इज ब्लंट इज 6 mm वाइड सेक्शन, है ना। 6 mm वाइड सेक्शन में जो है क्या करते हैं? ब्लंट कर देते हैं, यानी उसको मोड़ कर देते हैं। क्रॉसिंग के बारे में बात किया जाए तो क्रॉसिंग को जो है 2 तरीके से डिवाइड किए जाते हैं, बेस्ड ऑन शेप और बेस्ड ऑन असेंबली ऑफ क्रॉसिंग। बेस्ड ऑन शेप, वी शेप, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और स्क्वायर क्रॉसिंग आपका जो है होता है। वही बेस्ड ऑन असेंबली ऑफ क्रॉसिंग, स्प्रिंग और मूवेबल बिंग क्रॉसिंग और रैम्प्ड क्रॉसिंग होता है। एक्यूट एंगल क्रॉसिंग के बारे में बात किया जाए तो इट इज अ क्रॉसिंग इन विच राइट हैंड रेल, जो राइट हैंड रेल होता है ऑफ वन ट्रैक क्रॉसेज लेफ्ट हैंड रेल ऑफ अनदर ट्रैक और वाइस वर्सा।
एक का राइट हैंड ट्रैक और दूसरे का लेफ्ट हैंड ट्रैक के साथ क्या होता है, मिलता है राइट हैंड रेल, तो वो जो क्रॉसिंग होता है वो एक्यूट एंगल क्रॉसिंग होता है। इसका यूज किया जाता है इन टर्नआउट जनरली टर्नआउट में। इन दिस द स्लाइस रेल एंड पॉइंट रेल आर प्लेस्ड सच दैट एंगल फॉर्म्ड बाय टू इज एक्यूट एंगल, है ना। जो एंगल फॉर्म होगा स्लाइस रेल और आपका पॉइंट रेल के साथ, है ना, ये आपका स्लाइस रेल था और ये आपका पॉइंट रेल था, और यहाँ पे आपका जो है क्रॉसिंग ये बन रहा था, यहाँ पे ये थ्रॉट था। तो ये जो एंगल बनेगा ना, जो बीटा था क्रॉसिंग एंगल, वो आपका एक्यूट एंगल होगा। अ पेयर ऑफ चेक रेल एंड पेयर ऑफ विंग रेल इज यूज्ड। एक पेयर ऑफ चेक रेल और एक पेयर ऑफ विंग रेल जो है हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग, इट इज अ क्रॉसिंग इन विच राइट हैंड रेल ऑफ वन ट्रैक क्रॉसेज लेफ्ट हैंड एट एन ऑब्ट्यूज एंगल और वाइस वर्सा, है ना। यहाँ पे जो ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग है ये वैसा क्रॉसिंग होता है जहाँ पे राइट हैंड रेल एक ट्रैक का लेफ्ट हैंड रेल के साथ कनेक्ट तो करता है, लेकिन वहाँ पे जो एंगल बनता है वो ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री का एंगल बनता है। स्क्वायर क्रॉसिंग, ऑल द रेल सेक्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड एट राइट एंगल टू ईच अदर, है ना, यानी 90 डिग्री पे हर एक रेल सेक्शन जो है क्या करेगा, कनेक्ट होगा, तो उसको जो है स्क्वायर क्रॉसिंग कहते हैं। हैवी बियर ऑन द दीज क्रॉसिंग ड्यू टू डायनेमिक लोड, डायनेमिक लोड के कारण से इसमें बहुत ज़्यादा, इस स्क्वायर क्रॉसिंग में बहुत ज़्यादा जो है आपका क्या होता है, बियरिंग जनरेट होता है। इसलिए जनरली जो है हम लोग एक्यूट एंगल क्रॉसिंग प्रोवाइड करते हैं, कई बार ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग भी प्रोवाइड कर लेते हैं, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं अवॉइड करने का स्क्वायर क्रॉसिंग को, बट जरूरत पड़ेगा तो देंगे, लेकिन कोशिश करते हैं अवॉइड करने की। टाइप्स ऑफ स्विचेज, कई सारे टाइप्स होते हैं स्विचेज के। स्टब स्विच, इन दिस टाइप ऑफ स्विच जो नो सेपरेट टंग रेल इज प्रोवाइडेड एंड सम पोर्शन ऑफ ट्रैक इज मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड। जो स्टब स्विच होता है इसमें क्या होता है कि टंग रेल के साथ कोई सेपरेटली प्रोवाइड नहीं किया जाता है ना। जो भी ट्रैक होता है सम पोर्शन जो है मूव करता है एक साइड से, लेकिन अलग से टंग रेल हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, सेपरेट टंग रेल नहीं प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है स्प्लिट स्विच, इन दिस टाइप ऑफ स्विच टंग रेल इज कंबाइंड विद द स्टैक रेल। स्टैक रेल के साथ जो है क्या होता है, कंबाइंड होता है टंग रेल। इसको जो स्प्लिट स्विच है इसको अगेन दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं। आपका लूज हिल टाइप, जिसमें क्या होता है कि जो टंग रेल होता है वो ज्वाइंट होता है टू लीड रेल बाय मींस ऑफ फिश प्लेट, फिश प्लेट से कनेक्टेड होता है। और फिक्स्ड हिल टाइप, इसमें क्या होता है कि ये लूज जो हिल टाइप था उसमें मॉडिफिकेशन किया गया, और जो ज्वाइंट था फॉर्म्ड बिफोर द हील, है ना, हील से बिफोर जो है ज्वाइंट को क्या कर देते हैं, फॉर्म कर देते हैं, यानी ये मॉडिफाई फॉर्म हो गया आपका लूज हिल टाइप जो स्विचेस था उससे। नोट पॉइंट कि जो चेक रेल होता है वो प्रोवाइड किया जाता है टू गाइड द व्हील ऑफ ट्रेन सो दैट व्हील डज नॉट क्लिम ओवर द क्रॉसिंग, क्रॉसिंग के ऊपर चढ़ ना जाए, उससे प्रोवाइड करने के लिए जो है हम लोग चेक रेल प्रोवाइड करते हैं, यानी चेक रेल देते हैं, यानी गाइड करता है व्हील को कि भाई आपको क्रॉसिंग के ऊपर क्लिम नहीं चढ़ जाना है, आपको नीचे ही रहना है। विंग रेल्स हेल्प इन चैनलाइजिंग द व्हील्स वाइल चेंजिंग द रूट, जब रूट चेंज होता है ना, लेफ्ट टर्न आउट या राइट टर्न आउट होता है, तो जो भी टर्न आउट हो रहे हैं तो वो चैनलाइज करता है विंग रेल कि भाई आपको अब इसी चैनल के थ्रू जाना है, यानी इसी ट्रैक के थ्रू आपको जाना है, दूसरा आपको चेंज नहीं करना है, अब इसी रूट पे आपको जाना है। तो ये ट्रेन के व्हील जो होता है उसको गाइड करने का काम करता है। आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया हो। ट्रैक जंक्शन हम लोग जो है अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।